Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 14 of class 8 factorization exercise 14.2 of NCERT book. Question number 3 is factorize the expressions. हमें फिर से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फैक्टराइजेशन किया उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन उन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड होगा या उन्हीं फार्मूला से रिलेटेड होगा जो हमने 14.2 स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किए थे. सो नाउ वी आर हैविंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. तो हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x जो है वो इन दोनों टर्म्स में है, तो वी कैन टेक कॉमन x, बट व्हाट वी हैव टू टेक कॉमन स्मॉलेस्ट पावर. तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? x की x ओनली. तो x कॉमन लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करेंगे तो 2 पावर में से 1 पावर माइनस होकर x रह जाएगा और a ऑलरेडी है, सो देयर विल बी ax. क्योंकि जैसे हम यहाँ पर ax स्क्वेयर अपॉन x करते हैं, हमें क्या करना होता है जब कॉमन लेते हैं, तो जितनी भी टर्म्स होती हैं जो बाहर कॉमन लेते हैं उसको 1 बाय 1 टर्म्स से डिवाइड करके अंदर हमें उसका आंसर लिखना होता है. तो एक स्क्वेयर को x से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं, ये एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी और a एज इट इज़ रहेगा, तो ax यहाँ पर आ जाएगा प्लस. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल और प्लस b. सो वी आर हैविंग दिस टू फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सेकेंड पार्ट इज 7p स्क्वेयर प्लस 21q स्क्वेयर. अब यहाँ पर p स्क्वेयर और q स्क्वेयर तो डिफरेंट है, और यहाँ 7 है, यहाँ 21 है. इन दोनों में से तो हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, बट 7 और 21 दोनों सेम टेबल में आते हैं. बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 7, तो हम छोटा नंबर कॉमन लेंगे. क्या लेंगे कॉमन? 7. 7 बाहर लेंगे, 7p स्क्वेयर से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास p स्क्वेयर प्लस 21 डिवाइड बाई 7 इज 3 और साथ में q स्क्वेयर. तो these are the two factors of this expression. Now part 3 is 2x square plus 2xy square plus 2xz square. अब हमें ये देखना होता है कि हमें वो चीज़ कॉमन लेनी होती है जो सभी टर्म्स के अंदर हो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, या अगर कोई नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 2 तीनों टर्म्स में है, तो 2 तो हम कॉमन ले ही लेंगे बाहर, बट एक्स क्यूब है, यहाँ x है, यहाँ x है. इन दो टर्म्स में x है, एक टर्म में x क्यूब है, तो x को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x की चाहे पावर 1 चाहे 3 तीनों टर्म्स में है. उसके बाद y तीनों में नहीं है, z तीनों में नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? 2 इंटू एक्स. जब 2x क्यूब को 2x से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर ओनली, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर्स बच जाएंगी, प्लस 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, देयर विल बी y स्क्वेयर, प्लस अगेन 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल और z स्क्वेयर. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दो फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, 2x एंड x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर. उसके बाद फोर्थ पार्ट इज am स्क्वेयर प्लस bm स्क्वेयर प्लस bn स्क्वेयर प्लस am स्क्वेयर. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a जो है वो सारी टर्म्स में नहीं है और b भी सारी टर्म्स में नहीं है, लेकिन और m जो है वो भी सारी टर्म्स में नहीं है और n जो है वो भी सारी टर्म्स में नहीं है. तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम अगर दो दो टर्म्स को कंबाइन करें जिनके अंदर हमें कुछ कॉमन मिल सकता है तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. जैसे m स्क्वेयर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो इन दोनों में से हम अगर m स्क्वेयर कॉमन ले लें और एन स्क्वेयर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो इन दोनों से भी हम एन स्क्वेयर कॉमन ले लें तो इधर भी अंदर a प्लस बी बच जाएगा और इधर भी अंदर a प्लस बी बच जाएगा. फिर वो जो a प्लस बी होगा वो दोनों में कॉमन होगा, तो उसको फिर से हम बाहर लेंगे, उसको फिर से कॉमन लेंगे. तो हम क्या करते हैं, इन दो को कंबाइन करके हम फैक्टराइजेशन करते हैं. सो एम स्क्वेयर इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया है, विल बी a प्लस बी, क्योंकि एम स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ए आएगा, एम स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, बी आएगा, प्लस का साइन बीच में है. फिर प्लस, नाउ वी विल बी टेकिंग एन स्क्वेयर कॉमन, तो एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे, हेयर विल बी बी, प्लस एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे, हेयर विल बी ए. तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो a प्लस बी हम दोबारा से कॉमन लेंगे और जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी विल बी कैंसिल्ड आउट
और हमारे पास बच जाएगा एम स्क्वेयर। सिमिलरली इस पूरे एक्सप्रेशन को a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वेयर। सो देर आर टू फैक्टर्स a प्लस बी इंटू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट इज एल एम प्लस एम प्लस वन। इसको हमें फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल एम प्लस एल, इन दोनों में से हम अगर एल कॉमन ले लें और इसको हम कंबाइन कर दें तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एल कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से एम बचेगा हमारे पास, एल से एल कैंसिल, एल वन से एल मतलब कि एल से एल कैंसिल होगा तो वन पे ही होगा ना, तो देर विल बी वन प्लस, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं एम प्लस वन। नाउ वी आर लुकिंग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बोथ आर हैविंग एम प्लस वन, तो m प्लस वन यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को m प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो दिस होल टर्म कैन बी कैंसल्ड और ये हमारे पास l बच जाएगा। फिर प्लस का साइन है, अब m प्लस वन को अगर हम m प्लस वन से डिवाइड करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम m से m को कट कर देंगे, n वन से वन को, नो, इसका मतलब ये हम ये पूरा m प्लस वन और ये m प्लस वन एक टर्म है, इसको हम इस तरह से कैंसिल करेंगे तो ये वन पे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन। कभी भी हमें ऐसे नहीं कैंसिल करना कि m से m कैंसिल किया और 1 से 1, क्योंकि हम कैंसिल तब करते हैं इस टाइप में जब यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, और अगर हमारे पास ऊपर भी सेम टर्म है नीचे भी और लेकिन उनके बीच में प्लस है तो वो हमें पूरा कंबाइंड का कैंसिल करना होता है। तो हियर विल बी m प्लस वन एंड l प्लस वन, दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ पार्ट 6 इज y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर ऑलरेडी ही हम देख रहे हैं कि y प्लस जेड इधर भी है और इधर भी है, सो वी कैन टेक y प्लस जेड एज कॉमन फैक्टर, और जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे y प्लस जेड से तो यहाँ y बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा y प्लस 9। सो दीज आर टू फैक्टर्स। नाउ पार्ट 7th इज 5y स्क्वेयर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ z है और यहाँ पर भी z है, लेकिन यहाँ पर 5 और 20 ये भी दोनों सेम टेबल के हैं, ये भी डिवाइड 5 भी डिवाइड कर सकता है 20 को, 5 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी। तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर और स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हैं कॉमन इन दोनों में से। सिमिलरली यहाँ से भी हम स्मॉलेस्ट पावर, क्योंकि ये 2 और 8 सेम टेबल के हैं, स्मॉलेस्ट नंबर 2 कॉमन ले सकते हैं और स्मॉलेस्ट पावर z कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 5 एंड y इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल, y से 1 पावर कैंसिल, यहाँ y माइनस 5 4 20 होता है तो यहाँ 4 आएगा और y से y कैंसिल माइनस। अब यहाँ माइनस है और हम साथ में 2 कॉमन ले रहे हैं और साथ में z कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 2 के मल्टीपल दोनों टर्म्स में हैं और z भी दोनों टर्म्स में है, सो वी कैन टेक कॉमन एज 2z। अब जब माइनस साइन बाहर होगा तो अंदर जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल किया 4, z से इसको कैंसिल किया z, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2z को माइनस 8z से करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव 4 ही मिलेगा। और अगर हम ये बात करें कि माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो अंदर आएंगे एक्सप्रेशंस टर्म्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ 4 बचेगा। फिर अब यहाँ प्लस है 2yz को जब माइनस 2z से डिवाइड करेंगे z विल बी कैंसिल्ड, 2 विल बी कैंसिल्ड, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली y। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास 4 माइनस y आया और यहाँ y माइनस 4 है, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी, हम कॉमन कैसे लें। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ना लेकर प्लस 2z अगर कॉमन लें तो जो 4 होगा वो हमारे पास किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि बाहर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होती, और जो y होगा वो हमारे पास प्लस का रहेगा। तो हम क्या करेंगे, y यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, y आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि हमने प्लस 2z किया है, प्लस 2z बाहर लिया है, तो 2z से इसको कैंसिल करेंगे तो प्लस y आ जाएगा। फिर माइनस 2z से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो -4 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 4 -4। अब हम ये देख रहे हैं y-4 और y-4 दोनों में हम किसको कॉमन ले सकते हैं? y-4 को। यहाँ हमने प्लस इसलिए लिया क्योंकि हम इस टर्म को पहले ले रहे हैं। इस टर्म को पहले लेंगे तो y-4 आएगा, अगर हम इस टर्म को लेंगे तो 4 - y आएगा, और वहाँ पर हमारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है क्योंकि हमें फिर कॉमन फैक्टर लेने में प्रॉब्लम आएगी। सो नाउ वी कैन टेक कॉमन y-4, दोनों में से है, दोनों में है ये y-4, तो दिस विल बी 5y and plus 2z. So these are the two factors of this algebraic expression. Now part 8 is, what is 8 part? 10ab plus 4a plus 5b plus 2. अब फिर से वही प्रॉब्लम, हमें ये देखना है कि हम कॉमन किस में से ले सकते हैं। a इसमें भी है, इसमें भी है, और 5b plus 2 है, लेकिन यहाँ पर हम 2 भी कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर 5b plus 2 जो है वो बच सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों में से हम कॉमन नहीं ले सकते, हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं और इसको कंबाइन कर दें तो भी हमारा ये सब निकल आएगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, a को कॉमन लिया और साथ में 2 को, क्योंकि 2 जो है दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, 10b और 4b। सो हेयर विल बी 2 से कैंसिल 10 हो जाएगा 5 पर, a से a कैंसिल 5b प्लस 2 2 ज़ा 4, और a से a कैंसिल 5b प्लस 2, और इस दोनों को, इन दोनों को हम एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5b प्लस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 5b प्लस 2 है, यहाँ पर भी 5b प्लस 2 है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं फिर से, 5b प्लस 2 इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 पर, सो 2a प्लस 1। सो दीज आर 2 फैक्टर्स 5b प्लस 2 एंड 2a प्लस 1 ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें सभी स्टेप्स में इक्वल का साइन लगाना होता है। नाउ दिस सम कैन ऑल्सो बी डन बाय रीग्रुपिंग 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने 10a और 2 को कंबाइन कर लिया, 10a एंड 5b, दिस इज 10ab, दिस इज 10ab, तो 10ab और 5b को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, रीग्रुपिंग कर लेते हैं 10ab प्लस 5b, और इसको 4a को 2 के साथ रीग्रुपिंग कर लेते हैं प्लस 4a प्लस 2। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं और साथ में b कॉमन ले सकते हैं। 5b अगर कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2a, जब 5b से इसको डिवाइड करेंगे तो 2a आएगा, फिर प्लस 5b और 5b को जब हम कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2a, और प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा 2a प्लस 1 एंड 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को 2a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल और हमारे पास बचेगा 5b, और जब इस पूरे एक्सप्रेशन को 2a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस 2। अब हम ये देख रहे हैं कि दिस आंसर इज सेम एज दिस आंसर, यहाँ पर 5b प्लस 2 और इंटू 2a प्लस 1 था, और यहाँ पर भी 2a प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2 है। तो वी कैन डू दिस सम इन 2 डिफरेंट वेज, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो एज यू विश, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 9, दिस इज अगेन फैक्टराइजेशन 6xy माइनस y प्लस 6 माइनस 9x। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से 2y कॉमन लें इन दोनों में से तो हमारे पास 3x माइनस 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस 3x बचेगा। यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम
कि एक जगह पर जैसे हमने पिछले सम में किया था कि 4 माइनस वाई आ रहा था और एक फैक्टर में आ रहा था y-4। तो ये चीज़ हमें देखकर ध्यान रख के लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंबाइन, हम इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लें और इन दोनों को कंबाइन कर लें, चाहे हम इस दो और इन दो को कंबाइन कर लें, जैसे कर सकते हैं। तो हम इन दोनों में से y को कॉमन लेते हैं और साथ में 2 को, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 2 इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ। तो 2y कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 3, 2 3 से 6, 3 y से y कैंसिल, x माइनस 2 2 4 होता है और y से y कैंसिल। अब ये तो आ गया 3x-2। अगर हम यहाँ प्लस लें और साथ में 3 कॉमन लें तो हमारे पास आएगा 2 - 3x। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, ताकि ये वाला जो है ये पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3x पॉजिटिव है। तो हम माइनस कॉमन लेंगे और साथ में 3 कॉमन लेंगे, बिकॉज 3 इज मल्टीपल ऑफ बोथ 6 and 9। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास -3। अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड, अगर आप इसको लिखना चाहते हो पहले डिवाइड करके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग सब दोनों का सेम रहेगा। तो 3 से इसको डिवाइड किया तो -3 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आएगा -2, और इसको डिवाइड करेंगे, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 = 9, 3x। तो 3x - 2 एंड 3x - 2 दोनों सेम है। इसको हम 3x को पहले भी लिख सकते हैं और -2 को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास साइन दोनों की सेम है। इसको भी हम 3x - 2 बोलेंगे और इसको भी, तो दोनों में से हम 3x - 2 कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी 3x - 2 कॉमन लिया हमने, और जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ 2y बचेगा, और अगेन दिस विल बी कैंसल्ड, यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा 3। सो 3x - 2 एंड 2y - 3 आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड जैसे हमने ये वाला सम किया था, इसको भी हम रीअरेंज करके, रीग्रुपिंग करके इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 6xy और -9x को कंबाइन कर लें, 6xy रीग्रुपिंग कर लें, -9x, ये दो कंबाइन कर लिए, फिर माइनस हमने क्या किया, फिर -4y + 6 इन दोनों को कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि ये माइनस लिखा है हमने। तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे और साथ में 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारे पास 2y बचेगा -3, और माइनस बाहर लेंगे, 2 भी बाहर लेंगे, तो हमारे पास फिर से क्या बच जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर लिया हमने, यहाँ माइनस था, तो यहाँ 2y बच जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो 2y - 3, 2y - 3, 2y - 3 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3x। जब ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा तो -2 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स बिल्कुल सेम हैं। तो आप दोनों मेथड में से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे तो इस तरीके से, चाहे इस मेथड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज, अगेन फैक्टराइजेशन। A4 - B4, हमारे पास A4 - B4 दो टर्म्स हैं, इनको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर ना तो हम कॉमन ले पा रहे हैं, तो हम ना मिडल टर्म है, मिडल टर्म तब होती है जब हमारे पास इस तरह की पॉलिनोमियल होती है, ax² + bx + c, मतलब कि यहाँ पर x² में एक टर्म होती है, एक x में और एक कांस्टेंट होती है, तब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं या फिर उसका होल स्क्वायर बनाते हैं। दो तरीक़ों से करते हैं हम ऐसे सम्स को, बट ये सम इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इसको a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो A4 ही होगा ये। इसको हम b² का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, a² - b² = a + b × a - b। लेकिन यहाँ पर a जो है वो a² है, क्योंकि ये स्क्वायर हटा के जो नीचे होता है वो a होता है हमारा, तो a की जगह पर फॉर्मूले में a² आएगा, और यहाँ पर b² दैट मीन्स ये पूरा b है और इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाकर ये b² जो है वो b की जगह आएगा। तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट हेयर a + b × a - b, लेकिन a की जगह a² है, प्लस b की जगह b² है, a + b की जगह ये लिख दिया, इंटू a - b, a² है और b जो है वो b² है, मतलब कि इसको हटाकर जो भी है वो हमने माइनस आएगा यहाँ a + b × a - b, और यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। उसके बाद अब ये तो इसको तो हम स्प्लिट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन जहाँ फिर से हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है। अब स्क्वेयर को हटाएं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने किसकी जगह लिखा, इसकी जगह। यहाँ पर फिर से यही आइडेंटिटी लगा देंगे, बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। Now question number 4, second part is P4 minus 81. Again this will be factorized in the same way जैसे कि हमने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को किया, बिल्कुल वैसे ही करेंगे क्योंकि ये पावर 4 है। तो इसको हम P स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं माइनस ये किसका होल स्क्वेयर बन सकता है, दिस कैन बी 9 स्क्वेयर, राइट। अब यहाँ पर 9 9 से 81 होता है ना, तो यहाँ पर फिर से हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। a हमारा यहाँ पर क्या है, p स्क्वेयर, और b क्या है 9। तो यहाँ पर a प्लस बी दैट मीन्स p स्क्वेयर प्लस 9 इंटू पी स्क्वेयर माइनस 9 लिख सकते हैं इसकी जगह। और ये तो मैंने वैसे ही बताया कि एक ए बी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि इस स्क्वेयर को हटा के जो भी बाकी होता है वो हमारा ए होता है और इसको हटा के जो भी होता है वो बी होता है। और यहाँ पर फिर से हम मेंशन करेंगे रीज़न, बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद अब यहाँ फिर से हमें चेक करना है, इसको तो हम स्प्लिट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन जहाँ माइनस का साइन है तो हम ये देखेंगे क्या इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो हम जहाँ इसको दोबारा से लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फिर से आइडेंटिटी बन गई, जिसमें ए हमारा पी है और बी हमारा 3 है। सो वी विल बी राइटिंग हेयर पी स्क्वायर क्यू, तो एज इट इज़ लिखेंगे और सभी के आगे हमें इक्वल का साइन लगाना है। और इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो a प्लस बी p प्लस 3 इंटू ए माइनस बी p माइनस 3। और यहाँ पर फिर से यही लिख देंगे, बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अगेन थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, x रेज टू पावर 4 माइनस y प्लस z रेज टू पावर 4। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वेयर और फिर इसका स्क्वेयर। अब a हमारा है एक्स स्क्वेयर और b हमारा है y प्लस जेड होल स्क्वेयर। तो इसमें भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a हमारा है एक्स स्क्वेयर प्लस b क्या है y प्लस जेड होल स्क्वेयर। इसको हम स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं इंटू a माइनस बी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। ये हमने लिख लिया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तो प्लस है, लेकिन हम इस यहाँ पर ये जो पावर है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। और ये पावर जो है इसको हम सोल्व करने की बजाय, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी हम दोबारा से लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस इसको खोलेंगे वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होल स्क्वेयर खोल रहे हैं 2yz। ये हमारा फैक्टर, इसको सॉल्व करके आ गया फर्स्ट वाले फैक्टर को। और यहाँ हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज ए हमारा x है और b हमारा y प्लस z है। तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहाँ माइनस है तो इसको हम अगर खोलेंगे तो एक इज पार्ट 4 इज x4 माइनस x माइनस z4। बिल्कुल वैसे ही है, ये डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर y प्लस z था और यहाँ हमारे पास क्या है x माइनस z है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस x माइनस जेड होल स्क्वेयर एंड अगेन होल स्क्वेयर। अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर है, बी एक्स माइनस जेड का होल स्क्वेयर है, क्योंकि ये ऊपर सबसे बाहर पावर होती है, उसके अलावा जो भी हमारा टर्म होती है
वो हमारा b होता है, और इसमें भी इस एक स्क्वायर को छोड़ के जो भी होता है वो a होता है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a स्क्वायर a प्लस बी, एक्स स्क्वायर a हो गया प्लस b इज x माइनस जेड होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। ये लिख दिया हमने। फिर से वही कि यहाँ पर प्लस है तो हम इसको सिर्फ सॉल्व करके लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो इस पर वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और यहाँ हमें रीज़न ज़रूर मेंशन करना है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2xz रहेगा, इंटू अब यहाँ इन दोनों पर फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। अब a यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस a प्लस बी, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वेयर। ए प्लस बी होल स्क्वेयर नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि ये छोड़ के b होता है हमारा, तो x प्लस जेड, फिर ये a प्लस बी हो गया, इसको हम इस तरह से करली ब्रैकेट में रख लेते हैं, इनटू ये a प्लस बी होगा, उसके बाद a माइनस बी, ए एक्स है माइनस बी इज़ x माइनस जेड। और उसके बाद फिर हम एक स्टेप और लेंगे इसको खोलने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इनको हम ऐड कर सकते हैं, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ये हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से सॉल्व हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस एक्स माइनस जेड, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस जेड इंटू, अब यहाँ x माइनस एक्स और प्लस जेड, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया प्लस जेड। सो दीज आर द फैक्टर्स, कौन कौन से, z 2x माइनस जेड, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। सो और यहाँ पर भी हमने क्योंकि आइडेंटिटी लगाई है इसको खोलने के लिए, तो यहाँ पर भी हम सेम रीज़न दे देंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5, a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। अब यहाँ पर वही एक्सप्रेशन है जो मैंने बोला था कि या तो इस टाइप के एक्सप्रेशन मिडल टर्म को स्प्लिट करके होते हैं या फिर होल स्क्वायर बना के। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है। इसको अगर हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखें और इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखें और -2 अपनी तरफ से लगा के 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारा ए स्क्वायर और बी हमारा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ये इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर, -2 फॉर्मूले में होता है जब हम ए माइनस बी होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो इंटू ए हमारा है ए स्क्वायर और बी हमारा है बी स्क्वायर, और यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, प्लस का। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही आता है, और इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम माइनस आएगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो यही आएगा, राइट। अब यहाँ पर फिर एक चीज़ कर सकते हैं हम कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है अंदर और ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम इसको पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2 बार आ जाएगा, और a माइनस बी का स्क्वायर भी 2 बार है तो ये भी 2 बार आ जाएगा, स्क्वायर है तो दैट मीन्स ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ ऊपर होल स्क्वायर था तो ये 2 टाइम्स आया तो हमने इसको 2 टाइम्स लिखा, ये भी 2 टाइम्स आएगा तो हमने इसको भी 2 टाइम्स लिखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फैक्टराइज। अब यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, यहाँ पर भी वही एक उसी टाइप का एक्सप्रेशन है कि एक पावर
टू है और एक सिंगल पावर है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने अभी बताया था कि ऐसे सम्स को हम या तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं या फिर फैक्टर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, पी को तो हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बट ये वाली जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। तो हम अब क्या करेंगे, वी विल बी फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है? ये। अब मिडल टर्म में हम क्या करेंगे, हमारे पास है मिडल टर्म 6p। तो 6p को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनको प्लस करके तो 6p आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। अब 6 को हम दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 4 and 2 में 4p + 2p कर सकते हैं, या फिर हम 3p + 3p कर सकते हैं, या फिर हम 6p + 1p कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से हम कौन सा एक्सप्रेशन लें इसको स्प्लिट करने के लिए? हम वो एक्सप्रेशन लेंगे जिनको दोनों को ऐड करने से 6p आए और मल्टीप्लाई करने से 8 आए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 3 9 आ रहा है, नहीं ले सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 × 1 6 आ रहा है, नहीं ले सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 कहाँ आ रहा है? 4 2 8। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 4p + 2p + 8। हमने सिर्फ क्या किया है, इसको स्प्लिट किया है किस फॉर्म में, कि ऐसे दो पार्ट्स में जिनको प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट टर्म आए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, p। तो यहाँ पर क्या रहेगा, p, क्योंकि एक पावर से एक पावर कैंसिल, +4 क्योंकि 4p / p, तो p से p कैंसिल, +4। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। तो 2 × p प्लस, यहाँ p रह जाएगा और +4। अब दोनों के अंदर p + 4 कॉमन है, तो वी कैन टेक कॉमन p + 4 बाहर लेंगे। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को p + 4 से कैंसिल करेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, p, और यहाँ इससे कैंसिल होकर अंदर क्या बचेगा, +2। सो दीज आर टू फैक्टर्स p + 4 × p + 2। और ये हमने कैसे किया, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्यों किया मिडल टर्म को स्प्लिट करके, क्योंकि ये हमारा होल स्क्वायर नहीं बन पा रहा था। और बस हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम इसको स्प्लिट करें तो ये जो है कई तरीक़ों से स्प्लिट होता है, लेकिन हमने कौन सा पेयर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म आ रहा हो, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट इज q² - 10q + 21। अगेन ये स्क्वायर, ये तो बन रहा है पर ये नहीं बन रहा। वी विल बी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है हमारी, -10q। 10 है, तो माइनस को तो हम बाद में देखते हैं, पहले 10q देखते हैं। इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या पार्ट्स बन सकते हैं, q + 9q बन सकता है। एक बन सकता है हमारे पास 2q + 7q, राइट, 3q + 7q। और एक हमारे पास बन सकता है 2q + 8q, और 6q, और कोई नहीं बन सकता क्योंकि q + 9q ले लिया, 3 + 7 ले लिया, 2 + 8 ले लिया, 4 + 6 भी ले सकते हैं, 4q + 6q। मतलब इसको स्प्लिट करने के कई वेज हैं, लेकिन हमने उनमें से कौन सा चूज़ करना है जिनको मल्टीप्लाई करके +21 आए और सॉल्व करके -10 आए। अब बात आती है -10 की। तो -10 कैसे आएगा, अगर हम दोनों को देखो, यहाँ पर 1 + 9q, दोनों प्लस के हैं तो +10q आ रहा है। अगर यहाँ पर हम -10 की बात करते हैं तो ये -q - 9q, ये भी बन सकता है। -10 आना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमने तो 10 की बात की है तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, हम -10 की बात करते हैं। -10 को हम क्या लिख सकते हैं, -1q - 9q, या फिर -10 को हम क्या लिख सकते हैं, -7q - 3q, या फिर -10 को क्या लिख सकते हैं, -8q - 2q। मीन्स माइनस सबके साथ लगेगा। तो अगर हमें यहाँ से सिंपली पता चल जाता है तो हमें बाकी पार्ट्स को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब -10, -7q और -3q, इनको प्लस करेंगे तो -10q आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ++ 7 3 21, तो 21 आ रहा है। क्यू को बाद में लेते हैं हम, क्यू ना भी लिखें लेकिन यहाँ हमें क्यू लिखना है। और इन दोनों की कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -7 × -3 दैट इज़ 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे q² -
क्यू -7Q -3Q, ये दोनों हमने -7Q और -3Q किसकी जगह लिखे, -10Q की जगह, +21 एज इट इज लिखना है हमने। अब इन दोनों में से Q कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से -3 कॉमन ले सकते हैं। तो Q को कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा Q -7, और इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें ये चीज़ जरूर देखनी है। 3 से 3 कैंसिल, Q आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 7 21, तो Q -7 दोनों में कॉमन आ गया। अब Q -7 कॉमन लिया, जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसके बाद अब यहाँ पर p² प्लस 6p -16 ये स्क्वेयर बन रहा है, लेकिन क्या ये वाली टर्म भी कंप्लीट है स्क्वेयर के लिए? देखो, अगर हम इसको चेक करते हैं, p² लिखते हैं और इसको हम, पहली बात तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर जब भी स्क्वेयर होता है, कोई नंबर किसी का स्क्वेयर बनता है ना, यहाँ माइनस कभी नहीं होता, यहाँ प्लस होता है, यहाँ चेंज हो जाता है 2 × AB में। तो इसका मतलब हम इसको होल स्क्वेयर नहीं बना सकते। होल स्क्वेयर नहीं बना सकते तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या लेना है, 6 को +6 को हमें स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो मल्टीप्लाई करके उसको -6 आए। तो इसका मतलब हम +6 को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ माइनस का साइन हमें लेना पड़ेगा, एक माइनस का साइन लेना पड़ेगा। अब एक माइनस का साइन लेना पड़ेगा तो या तो -16 + 6 हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है -16 के लिए, -8, और -8 नहीं ले सकते हम यहाँ, क्योंकि -8 के साथ हम -8 लेंगे तो वो प्लस करके -8 आएगा हमारा जो है एक्सप्रेशन। -16 + 6 भी नहीं ले सकते, -10 + 4 ले सकते हैं, -10 + 4 अब यहाँ पर अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो इसका मतलब तो ये -6 बना। हमने यहाँ एक, अगर यहाँ माइनस साइन है ना, तो यहाँ हमें एक माइनस एक प्लस लेना होता है, जो जब हम इसको स्प्लिट करते हैं, और कौन सा साइन बड़ा लेना होता है, जो यहाँ पर होता है। तो प्लस का 10 और माइनस का 4, ये कितना आएगा 6, लेकिन 10 4 सा 40 होता है, 10 × 4 ये हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, 16 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर हम प्लस का 8 लें, क्योंकि 8 2 16 होता है, 16 को स्प्लिट करके देखो आप, 8 2 16 होता है, 4 4 16 होता है। अब 4 4 16 है तो 4 और 4 तो 6 आने के चांसेस है नहीं, और 8 2 16 है, उसमें 8 और 2 को माइनस करें तो 6 आ सकता है। तो हम यहाँ प्लस का 8 और माइनस का 2 लें तो 6 आ रहा है हमारा, और साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक प्लस का एक माइनस का, तो -16 मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे p² और यहाँ क्या लिखेंगे +8p -2p, ये हमने किसको स्प्लिट किया है 6p को, और -16, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +6 भी आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ रहा है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे, p, फर्स्ट दो पार्ट्स में से p कॉमन लेंगे तो यहाँ p + 8 बच जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास p बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 16। तो दोनों के अंदर हमें क्या कॉमन मिला, p + 8। तो p + 8 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस पूरे को इससे कैंसिल करेंगे, जब डिवाइड करेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा और p हमारे पास बच जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। सो वी आर हैविंग टू फैक्टर्स p + 8 इंटू p - 2। In this way we can factorize the given algebraic expression by splitting the middle term। इस चीज़ को एक बार दोबारा से बता रही हूँ मैं कि हमें मिडल टर्म को इस तरह से पार्ट्स बनाने होते हैं कि उसको सॉल्व करके तो ये आए। अगर यहाँ माइनस है तो, और देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास माइनस था और यहाँ प्लस था, तो इसका मतलब दोनों माइनस के लेने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। दैट मीन्स इसको हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि एक नंबर प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का, और बड़े वाला नंबर प्लस का होना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसको सॉल्व करके प्लस का साइन यहाँ आएगा। तो हमने यही देखा कि 16 4 4 16 होता है, 2 8 16 होता है, 16 1 16 होता है, 3
टाइप से 16 होता है। 16 वन जा 16 में हमारे पास 6 नहीं आ सकता। 4 4 जा 16 में भी 6 नहीं आ सकता। 8 2 जा 16 में 6 आ सकता है जब हम प्लस का 8 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे। सो इन दिस वे वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म टू फैक्टराइज द गिवन algebraic expressions. Thank you.